हेलो एवरीवन। जैसे आप लोग को पता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और यह आया है लगभग आज से 4-5 दिनों पहले ही। और ये वीडियो बनाने के 4-5 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया। आप लोगों ने बहुत लोगों ने जो है प्रीलिम्स का फॉर्म भी भर दिया होगा। नेक्स्ट है कि लास्ट 6 महीने में हम कैसे प्रीलिम्स को क्रैक करें और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए हमारा। इसके लिए क्या जेन्युइन बुक होना चाहिए, शॉर्टकट नोट्स होना चाहिए एंड शॉर्ट नोट्स जो सेल्फ बनाया जाता है क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं लास्ट 6 महीने में क्या क्या रिवीजन करना है हमें, है ना। देखिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स देख लेना चाहिए। क्लास 6 से तो नहीं स्टार्ट करना चाहिए, बट क्लास 10th 11th 12th का एनसीईआरटी आप पढ़ लेना चाहिए आपको, जिससे आपको एक कॉमन जानकारी हो जाएगी, कॉमन सेंस जो है आपको जो है हो जाएगा। दूसरा बात है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो वहाँ के जो नोट्स होंगे, वहाँ जो आप पढ़े होंगे वो बहुत अच्छी तरह से उसे रिविज़न करिए। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे यूपीसीएस के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो उसी के लिए घटनाचक्र का पूर्वावलोकन जो है, जहाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं पूर्वावलोकन, है ना। इसे आप लीजिए, इसके 8 खंड आते हैं। 8 खंड को आप कंटिन्यू रिवाइज करिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रहते हैं सभी स्टेट के एग्जाम्स का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके स्टडी में, है ना। जो पूरा सिलेबस उसको कवर करने का जो है सही रणनीति यही होगी कि आप पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए और उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक। इसके बाद जो है, जैसे जो जेन्युइन बुक होता है, जैसे भारत की राज्य व्यवस्था हो गया, हम लक्ष्मीकांत एंड अदर जो स्पेक्ट्रम वगैरह है, इसको आप पढ़ेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जो शॉर्ट नोट्स, ना कि नोट्स। नोट्स जो आपको इंस्टीट्यूट में मिला उसे तो आप पढ़ेंगे ही। इसमें एक एक चीज़ और आता है कि सबको लगता है कि यूपी प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम जो है तैयारी जो है अलग अलग का है, बट ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि प्रीलिम्स में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसे आपको रटना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर में जैसे टॉपिक आ गया आपका इंडेक्स हो गया, है ना, थीम्स हो गए कुछ, जो है जैसे पीएम को कहीं से किसी देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया, इंडेक्स वगैरह हो गए, ये सबको आपको तो याद ही करना पड़ेगा। बट जैसे कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे डे टू डे लाइफ में है, तो उसको आप कंटिन्यू पढ़ेंगे करंट अफेयर, तो बढ़िया रहेगा। लास्ट 6 महीने का प्लानिंग ये है कि आप लक्ष्मीकांत, रामचरण शर्मा और शविंदर सिंह, स्पेक्ट्रम, दृष्टिया, इसके जितने भी नोट्स हैं आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर है डेली बेसिस पे आप पढ़िए। डेली बेसिस का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे लास्ट मोमेंट रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी चीज़ आपको नया नहीं महसूस होगा, नहीं लगेगा। तो कंटिन्यू जो है पर डे करंट अफेयर रिवाइज करिए। लास्ट मोमेंट में एक करंट अफेयर की बुक पब्लिश होती है ना, उस आई दृष्टि के नाम से, जैसे हम यहाँ पे अभी लगाए हैं। अभी जो है 2026 का पहला इसका आ गया है सेगमेंट, और ये इसको ध्यान में रख के किया गया है कि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो है अभी हाल के दिनों में आने वाला है, तो उसको जो है ध्यान में रख के ये बुक पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा, ये यूपी पीसीएस के लिए रामबाण है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इससे ही लोग रिवीजन करते हैं। अच्छा, ये रिवीजन तभी कर पाएंगे आप जो कंटिन्यू, अगर आप जो पढ़ाई किए हैं, पर डे आप पढ़ाई किए हैं, पर डे का करंट अफेयर पढ़े हैं, मंथली करंट अफेयर पढ़े हैं, तो आप लास्ट मोमेंट में 15-20 दिनों में इसे रिवाइज कर लेंगे। बट अगर आप नहीं पढ़े हैं और एक समय में तुरंत आप रिवीजन करना चाहते हैं, थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट हो जाता है, आप कंटिन्यू रिवीजन करें। आपको हम कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स, पीसीएस प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम्स है, जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर का सेगमेंट में 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इसी बुक से फंसते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इस बुक में बहुत ब्रॉड चीज़ें दे दी जाती हैं, बहुत डिटेल्स में समझाई जाती हैं, वहाँ से ही ऑप्शंस निकाले जाते हैं, ठीक, वहाँ से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इस पे तो हम जो है इस किताब का कुछ सारांश और इस पे कुछ एमसीक्यूज करवाएंगे लास्ट मोमेंट में। और नेक्स्ट है इंडेक्स को पढ़ना। इसमें जो है समझ कर पढ़ो, धीरे धीरे डिटेल में पढ़ो, है ना, ये सब चीज़ें शॉर्ट नोट्स बनाओ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप जब भी इस बुक को रिवाइज करेंगे, है ना, तो साथ ही साथ में पेन पेपर, जैसे A4 पेपर होता है, उसमें आप कंटिन्यू जो है एक एक टॉपिक पे एक एक जो है शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया, जैसे मान लीजिए जैसे कुछ करंट अफेयर के जैसे सदाबहार क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंडेक्स हो गया, थीम हो गया, डेट हो गया, है ना,
जैसे इंपॉर्टेंट डेट में, जैसे मान लीजिए विज्ञान दिवस कब है, इन्वायरमेंट दिवस क्या था तो उसका थीम क्या था, योगा दिवस क्या है तो हो गया। हाल में नवीन नियुक्तियां जो होती हैं उसके बारे में, है ना। जो इकोनॉमिक्स में जो चेंज होता है उसके बारे में देखना है कि हाल ही में कहाँ पे किसकी नियुक्ति हुई है, कितना बजट किस चीज़ के लिए जो है किया गया है, कोई नया रूट ट्रेडमार्क या फिर कोई भी ऐसा जो है हो तो उसको करंट अफेयर में हम रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। केवल करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स बनाने से एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे, साथ ही साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के भी करंट अफेयर बनाएंगे, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के भी। अब आपको लगता होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में कौन सा ही क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब देख लीजिए, थे हीट वेव का सिस्टम है, अभी इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे हीट वेव, है ना। हीट वेव का सिस्टम जो चालू हुआ है इसके बारे में देखेंगे। थे क्लाइमेट चेंज का बात आ गया है, जैसे यूरोप वगैरह में भी इस बार गर्मी जो है बहुत अधिक है, वहाँ पे टेम्परेचर 41 डिग्री, 35 to 38 डिग्री ऐसा है। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया का टेम्परेचर 46-45 डिग्री चल जाता है, यहाँ के लोग सर्वाइव कर लेते हैं। बट यूरोप की जो है जनता वहाँ की है, तो वहाँ की बिल्डिंगें जो है, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग इतने टेम्परेचर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पे आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज इशू पे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाइमेट चेंज में क्या क्या इस पर परिभाषाएं हैं। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को इसको सेम रिलेट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है पॉलिटी के क्वेश्चन, जो हाल में नियुक्तियां हुई हैं, है ना। प्रधानमंत्री से लेके राज्यपाल और अदर जितने भी चीज़ें हैं, उसको राष्ट्रपति और जब चीज़ें हम इसमें पढ़ सकते हैं। जो आर्टिकल अभी इम्पोर्टेंस था, जैसे आर्टिकल 19 है अभी, है ना, इम्पोर्टेंट। और आर्टिकल 70 इम्पोर्टेंट है, 21 इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी रखेंगे। मौलिक अधिकार जो होता है, जो है मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य है भारत में, है ना। तो उसके बारे में वाक स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें को बारे में बाद में डिटेल करेंगे, मतलब बात इससे करेंगे। और साथ ही साथ इसका शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे हम। इसके बाद हम आते हैं और भी चीज़ों पे, जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे प्लानिंग पे, है ना। कुछ टॉपिक्स हैं कि प्रीलिम्स के लिए और अलग से और क्या करें जो और लोगों से आपको अलग बनाता हो। देखिए, प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले है कि आप एक जो जितने भी बुक्स आपको बताए गए हैं इसको आप रीड करिए। साथ ही साथ सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लीजिए, और टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज नंबर 7 से 8 से सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, नहीं। टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करना है टेस्ट 1 से लेकर, और जितने भी टेस्ट कराए जाएँ उस इंस्टीट्यूट के उतने टेस्ट को आप सॉल्व करना है। जेन्यून टाइम में आपको अगर 2 आवर्स में सॉल्व करना है तो 2 आवर्स को उसमें डिटेल उसमें लिखिए, है ना। 2 आवर्स में सॉल्व करना है। उसके बाद उसका जो है शॉर्ट नोट्स बनाना है कि आपको जब रीचेक करेंगे, एवेलुएट करेंगे अपने आप को, तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। एवेलुएट करने के बाद उसमें देखेंगे जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसमें क्या जो है टॉपिक है जो हमारे अधूरे रह गए हैं उसको हम कवर करेंगे, और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे कि लास्ट मोमेंट उसे हम रिवाइज कर लें। अगर हमको लग रहा है कि नहीं, ये चैप्टर्स जैसे पॉलिटी के ही कोई चैप्टर्स हो गए थे, आप राज्यपाल को लेके कोई चैप्टर्स हो गए जिसमें आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, हमको भूल जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बना लेना है। सभी चीज़ों का शॉर्ट नोट्स बना के उसको कंटिन्यू रिवीजन करना है। और कंटिन्यू रिवीजन करने से क्या होगा कि उसे अगर उस मोमेंट पे अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो और लोगों से यहाँ पे हमें प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि और लोग अगर मान लीजिए जो नहीं तैयार किया रहेगा वहाँ पे गलत साबित हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज का बहुत स्कोप होता है एवेलुएट करने के। आपको ऐसा लगेगा कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सब हम पढ़ लिए हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और पूरा हमारा टॉपिक तैयार हो गया है। बट आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे, टेस्ट सीरीज में सॉल्व करेंगे और जेन्यून टाइम में टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तब आपको लगेगा नहीं, अभी हमारा कम जो है पूरा तैयार नहीं हो चुका है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कराएंगे, है ना। टेस्ट सीरीज सॉल्व कराएंगे, शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, एनवायरनमेंट के भी टॉपिक्स हम सॉल्व करवाएंगे। टेस्ट सीरीज के जो है नेक्स्ट पार्ट जो है आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना आप कर लिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे डिटेल्स। ओके।